गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। मैं मुश्ताक खान सर, प्रिंसिपल ऑफ एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल एकेडमी, पिरानपुर रोड, सनावद। मैं आप पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से आज बच्चों के डेवलपमेंट के रिलेटेड में बात करना चाह रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि हमने 3 साल के पब्लिक डोमेन में रह करके जो हमने सर्वे किए, जो हमने कैंपेनिंग्स की और हमने जो अलग अलग पैरामीटर्स में उन पेरेंट्स और उन बच्चों को हमने जांचा, एनालिसिस किया और कुछ रिज़ल्ट हमारे पास में आए जो कि शायद बहुत ही चिंतित है और किसी भी तरह से आर्थिक रूप से पिछड़ने की वजह से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तबके हैं या जो कुछ एरियाज़ हैं वो शिक्षा जैसे बहुमूल्य रत्न से पिछड़ रहे हैं। शिक्षा कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। शिक्षा एक संस्कार है, एक अदब है, एक डिसिप्लिन है। शिक्षा प्राप्त करके जो मनुष्य है वो अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का वो भला कर सकता है और शिक्षित मनुष्य ही आगे देश को ले जा सकता है। शिक्षा अगर आज बच्चों के पास में नहीं होगी, एजुकेशंस नहीं होगी, तो जो आज टेक्नोलॉजी और साइंस का जो वक्त है, दिस इज़ द era ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड साइंस। साइंस के इस युग में, विज्ञान के इस युग में, जिसमें आज टेक्नोलॉजी हर तरह के फील्ड में, हर तरह के जो क्षेत्र हैं उस पर आज टेक्नोलॉजी हावी है। और इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, चाहे वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के अलग अलग रूप हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के आज कामों को बड़ी आसानी से कर लेने वाले टूल्स हो या सॉफ्टवेयर फील्ड के रिलेटेड में जो भी टेक्नोलॉजी जो अपडेट होती रहती है, हर सेकंड, हर मिनट, हर पल टेक्नोलॉजी अपडेट होते जा रही है। और इस अपडेट होती टेक्नोलॉजी में हमारे पेरेंट्स आज बहुत ही चिंतित हो रहे हैं कि आगे जाकर भविष्य में बच्चों के साथ में किस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बच्चों के डेवलपमेंट के रिलेटेड में है। उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती है, उनके जो फ्यूचर, उनकी जो एम है वो कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं या वो बच्चे कहाँ तक अपने आप को कामयाब या सफल बना पा रहे होते हैं, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हमने जो सर्वे किया है 3 साल में और जो हमने एनालिसिस किया उन सर्वे के दौरान में, तो उनमें हमने ये पाया है कि अप्रोक्सीमेटली मैं एक डेटा दे रहा हूँ, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने 10,000 पर्सन्स पर अलग अलग तरह के ये इस तरह का एनालिसिस किया है। एक रेशो निकाल रहे हैं 1000 स्टूडेंट्स पर। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो बच्चे हैं या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की इतनी इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है या इस तरह से कि वो बच्चे फ़ीस प्रॉपर तरीके से भी नहीं भर पा रहे हैं, और एक फंडामेंटल स्टडी, एक बहुत ही जो आज IIT, नीट या क्लेट या CA एग्ज़ामिनेशंस को क्लियर करे या ओलंपियाड एग्ज़ामिनेशंस को क्लियर करे, इस तरह के संस्थानों में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग जो है वो पता नहीं किस तरह से आज हालातों का सामना कर रहे हैं। और वहाँ पर जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं 2,000, 5,000
में जो टीचर्स की फ़ीस होती है ईयरली, और वहाँ पर एक 8th पास, 10th पास, 12th पास स्टूडेंट्स को वो ऐसे टीचर्स जो कि 8th, 10th और 12th पास है वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ये टीचर्स जो कि खुद ने कभी आईआईटी एग्जामिनेशंस नहीं दिए, एनआईटीज़ या नीट एग्जामिनेशन, आईआईएम के लिए केट एग्जामिनेशन, यूपीएससी एसएससी एग्जामिनेशन उन्होंने कभी भी क्लियर नहीं किए, ना तो किसी तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करिए, वो बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, वो कैसे होगा? एक सवाल यहाँ खड़ा होता है। दूसरा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जा रहा है कि पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई फीस, और ऐसे संस्थानों पर जहाँ पर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे का IQ, EQ, CQ, ये सभी तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो कम्प्लीटली वो बच्चा इस पैरामीटर्स पे डेवलप्ड हो, और वो बच्चे का जो है एक मानसिक और शारीरिक अच्छा सा विकास हो, और बच्चे किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक NDA, CDA या KVPI, NDA, SSCs, IIT, नीट, क्लेट और CA एग्जामिनेशंस, NLUI की लॉ, क्लेट एग्जामिनेशंस, IIM के लिए केट एग्जामिनेशंस, यूपीएससी सर्विसेज के लिए IAS IPS बनाने के लिए यूपीएससी जो सर्विसेज होती है प्री और मेंस की, ये एग्जामिनेशंस, और भी बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो या चाहे वो इंटरव्यू पर्पज से हो, टेक्निकल इंटरव्यू हो या रिटन टेस्ट हो, या जॉब करने के लिए चाहे वो प्राइवेट हो, सेमी प्राइवेट हो, या पब्लिक प्राइवेट कंपनीज़ हो, MNC कंपनीज़ हो, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, या वो किसी भी तरह के यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर वो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए या उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए एग्जामिनेशंस हो। इस तरह के एग्जामिनेशंस में हम देख रहे हैं कि बच्चों का कुछ भी रिसोर्स नहीं है। अभी जो हमने एनालिसिस किया, थाउजेंड्स बच्चों का मैं आपको रिसोर्स बता रहा हूँ। प्री प्राइमरी, दैट मीन्स प्री प्राइमरी में जो नर्सरी, LKG, UKG और 1st to 5th प्राइमरी सेक्शन में, अगर प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन में अगर 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स, आप बड़ा ही इस मामले में चिंतित होंगे कि इस तरह के भी हमारे जो आज लॉकडाउन के बाद में जो आज हालात और बिगड़ते हुए बच्चों पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं शिक्षा के मामले में, वो बड़ा चिंतित वाले मामले हैं कि 1000 स्टूडेंट अगर प्राइमरी में है और प्री प्राइमरी में है, तो यही ड्रॉप आउट रेशो काफ़ी बढ़ जाता अगले जाने वाली क्लासेस के लिए। जब बच्चा 6, 7, 8th में पहुंचता है तो ये 1000 का जो फिगर है, ये 1000 की जो क्वांटिटी है, ये जस्ट 800 पर आती है, यानी कि 200 बच्चे यहाँ पर स्कूल छोड़ दे रहे हैं। क्या कारण है पता नहीं, चाहे वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियल सिचुएशन हो, या प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या प्रॉपर संस्थाओं का फिर कोई ध्यान नहीं है, या तो संस्थाएं उनको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, इनकरेज नहीं कर पा रही है, या तो अवेयर नहीं कर पा रही है। अगर बच्चे 1000 बच्चे हैं, वो ये चाहे किसी भी तरह के समाज में हो जो कि वीक सेक्शन, जिनका फाइनेंशियली जो वीक है या प्रॉपर तरीके गाइडेंस नहीं है, यानी कि कोई भी प्रकार का उनको मार्गदर्शन है ही नहीं कि 5th के बाद में क्या होगा, किस तरह की इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलते हैं, किस तरह की आगे पढ़ाई होती है इसमें, और फिर मिडिल के बाद में 8th के बाद में क्या होगा, 10th के बाद क्या होगा, 12th के बाद में क्या होगा, UG प्रोग्राम के बाद में क्या होगा, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद में, या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद में क्या होगा, या उनको आगे किस तरह के जॉब्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है, कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन पेरेंट्स के पास में नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चों को सही से रास्ता नहीं दिखा पा रहे होते हैं। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस, संस्थान भी नहीं कर पा रहे हैं, और कई तरह के जो बच्चे भी जो हैं वो आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो वो देख करके कि वो फला इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग में चले जाऊँ, वो मेडिकल में जा रहा तो मैं भी मेडिकल में चले जाऊँ, वो लॉ में जा रहा तो मैं भी चले जाऊँ। लेकिन 100% किसी भी तरह का जो
एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, फंडामेंटल स्टडी है, उसमें बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। फंडामेंटल स्टडी है कि जो प्राइमरी लेवल है वो ओलंपियाड और नवोदय एग्जामिनेशंस को क्लियर कर ले बच्चे, और एनटीएससीज को क्लियर कर ले, केवीपीआई एग्जामिनेशंस को क्लियर कर ले, और जो भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एग्जामिनेशन लेते हैं प्राइमरी लेवल तक की या मिडिल लेवल तक की, वो एग्जामिनेशंस को क्लियर कर ले फाउंडेशंस प्रोग्राम और फंडामेंटल स्टडीज़ को क्लियर करके। लेकिन यहाँ पर वो बच्चे पिछड़ जा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो 1000 बच्चे हैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी में, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहली से 5वीं तक में। तो यहाँ पर 1000 बच्चे जो कि फ़िल्टर होकर के जब 6, 7, 8th में आते हैं तो ये बच्चे 800 बच्चे ही रह जाते हैं, यानी 200 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। फिर इसके बाद में जब वो बच्चे 8वीं तक बच्चे क्लियर करते हैं तो उनका जो रेशो है 8वीं तक क्लियर करने में केवल 100 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि लिखना और पढ़ना आता है। मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, जिनको सिर्फ और सिर्फ लिखना और पढ़ना प्रॉपर तरीके से आ पाता है, यानी 800 बच्चों में से 700 बच्चे ना प्रॉपर तरीके से लिख पा रहे होते हैं, ना ठीक तरीके से वो पढ़ पा रहे होते हैं। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हो, या उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, ना वो ईवीएस या सोशल सब्जेक्ट्स या वो साइंस में भी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्हें रीडिंग राइटिंग तो दूर बात है, वो एक छोटे छोटे फाउंडेशन या फंडामेंटल को भी एक समझ नहीं पाते हैं, फंडामेंटल स्टडीज़ को। इसके साथ में जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है उन पर भी कमांड नहीं है बच्चों की। तो ये बच्चों का जहन कहाँ जा रहा है? क्या संस्थाएँ जिम्मेदार है, क्या पेरेंट्स का वो माहौल जिम्मेदार है? यहाँ पर बहुत ही सोचने की बात है कि बच्चा 3 साल की उम्र में नर्सरी में जब हो जाता है तो जब वो 8th क्लास में पहुँचता है, 5 to 8th + 11, जो 11 से 12 साल की उसकी एक उम्र हो जाती है। 13-14 ईयर का वो बच्चा हो जाता है। 10th तक आते आते उसकी एज 15 ईयर के समथिंग में हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली, कि 15 से 16 साल की एज में वो 10th क्लास को अपीयर कर रहा होता है। 3 साल से लेकर 15 साल तक की एज में बच्चा जो सीखना चाहिए था, जो समझना चाहिए था, ये आज वो बच्चा 10 साल की एजुकेशन और आपका 10 साल का पैसा, आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई, जो कि आप पूरी तरह से उसका कोई मीनिंग नहीं निकला, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। आपके बच्चे का जो IQ, CQ और EQ लेवल उठना था, डेवलप होना था, वो भी नहीं हुआ। अब आपका बच्चा किसी भी काबिल नहीं रहा। ना आपका बच्चा, क्योंकि वो जब 10th को जब वो ईजिली तरीके से फंडामेंटल स्टडीज़ के साथ में क्लियर नहीं कर पाया, पास नहीं कर पाया है आपका बच्चा, और कोई तरह के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो प्रॉपर पासपोर्ट नहीं बना सकते हैं, प्रॉपर उनके पास में डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, वो आगे कॉलेज में किस तरह से एडमिशन्स लेंगे। और इसके अलावा वो कंपटीशन को कैसे फेस करेंगे जब उनके पास फंडामेंटल स्टडी नहीं है, तो वो फाउंडेशन प्रोग्राम के स्टडीज़ उनके पास में नहीं है, तो वो बच्चे किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससीज, ओलंपियाड और नवोदय के एग्जामिनेशंस को, और आईआईटी, नीट, क्लेट के एग्जामिनेशन या सीए फाउंडेशन प्रोग्राम को वो किसी भी तरह से वो क्लियर कर लेंगे। स्टेट एग्जामिनेशंस या नेशनल एग्जामिनेशन जो भी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, नौकरी लगने के लिए जो एग्जाम होती है, वो कैसे क्लियर करेंगे? तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर इस चीज़ को आप गंभीर रूप से सोचें कि आपके बच्चे को पूरी तरह से फंडामेंटल स्टडीज़ आना चाहिए। आपके बच्चे 10th के बाद में एसएससी को क्लियर कर ले, आपके बच्चे 12th के बाद में आईआईटी और नीट और क्लेट एग्जामिनेशन को, और ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर ले। इस तरह से आपके बच्चे को बनाना होगा। एटलीस्ट इतना भी नहीं कर रहे हैं आप, तो आपके बच्चे को 10वीं और 12वीं तक पहुंचने पर इस तरह से उसको तैयार करना होगा कि वो किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, किसी भी तरह का उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको वो अपने एम जो उन्हें बनाया है वहाँ तक पहुँच जाए, उसको वो एक सक्सेसफुल रिजल्ट में कन्वर्ट कर ले। चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो किसी तरह का गवर्नमेंट सेगमेंट के लिए ऑफिसर्स का जॉब करे, या वो मेडिकल फील्ड में जाए या लॉ में जाए या किसी भी तरह का बिजनेस करे, लेकिन वो जब करे तो उसके हाथ में एक अच्छा पैकेज हो। आज ओपन कैंपस
अवेलेबल है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, कई जगह पर स्कूलिंग्स में, कई जगह पर अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में बच्चों को हायर किया जाता है। स्टूडेंट्स को ओपन के या क्लोज कैंपसेस जो होते हैं कैंपसेस में, एजुकेशन कैंपसेस में, वहाँ पर उन बच्चों को हायर किया जाता है 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ एनम में, यानी कि सालाना जो इनकम होती है 5 लाख, 10 लाख, एज एन एवरेज 4 लाख 5 लाख रुपए तक तो बच्चा प्राप्त कर सकता है। तो अगर आप अपने बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं तो फिर आपको मेहनत करनी होगी। मैं बात कर रहा था कि प्राइमरी में जो बच्चे 1000 है वही 8वीं तक में 800 बच्चे आ गए। यही बच्चे जब आपके जाते हैं हाई स्कूल के लिए तो यहाँ पर बच्चे लगभग 50% का रेशो हो जाता है, यानी 8वीं पास करने के बाद में जब बच्चे 9वीं और 10वीं में जाते हैं तो 50% का ड्रॉप आउट रेशो क्रिएट हो जाता है। यानी कि वो 400 बच्चे अब आपके कहाँ गए, वो किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं, वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो किस तरह की कंपनी में रह रहे हैं, वो बच्चे किस तरह के कामकाज कर रहे हैं। कई पेरेंट्स की सोच होती है आगे पढ़ लिख कर क्या करोगे, का काम धंधा करो। कोई गैरेज पे काम कर रहा होता है, कोई किसी कपड़ा दुकान पे काम कर रहा होता है, कोई किसी और पर्टिकुलर दुकान पे काम कर रहा होता है। वो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करने लग जाता है और उससे मूलभूत जो उसको एक स्टडी मिलनी चाहिए थी, जो उसका राइट्स था, वो रह जाता है और वो अपने कामयाब अपने समकक्ष विद्यार्थियों से और जो वक्त चल रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल टाइम है, उससे वो काफ़ी कुछ पिछड़ जाता है। इसके साथ में जब वो बच्चा हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में आता है तो यही बच्चे 400 से रह जाते हैं 12th क्लास में केवल 100। अब ये 100 बच्चों का क्या होगा? अब ये 100 बच्चे पास करते हैं जैसे तैसे रट्टे मार करके 11वीं 12वीं निकालते हैं और इनमें बच्चे यूजी प्रोग्राम में जाते हैं, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 10 बच्चे जा पाते हैं। प्रोफेशनली कॉलेज में केवल 1 बच्चा जा पाता है जो प्रोफेशनल कॉलेज में होता है। प्रोफेशनल कॉलेज लाइक इंजीनियरिंग, लॉ, लाइक मेडिकल, लाइक लॉ या सीए फाउंडेशंस प्रोग्राम्स या फिर अलग अलग पैरामीटर इस तरह के जो प्रोफेशनल स्टडीज़ होती है, अलग अलग कोर्सेज जो होते हैं, उनमें बच्चा एक ही जा पाता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम में तो ये 10 में से 1 बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। तो ये एक तरह की गंभीर समस्या है। जब तक आपके बच्चे फंडामेंटल स्टडी प्राप्त नहीं करेंगे, वो बच्चे सही तरीके से एटिकेट्स नहीं सीखेंगे, वो सही तरीके से डिसिप्लिन वाले इन्वायरमेंट में हो करके वो बच्चे जब तक एक मूलभूत अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तब तक वो बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या ये जो रेशो बन रहा है 1000 बच्चे में से, तो ये क्या 1000 बच्चे या जो 800 बच्चे ये ड्रॉप आउट वाले रेशो है, क्या ये बच्चे किसी एमएनसी में काम कर पाएंगे? क्या ये बच्चे गवर्नमेंट सेगमेंट में जॉब कर पाएंगे? क्या ये बच्चे किसी प्रकार के अधिकारी बन पाएंगे? क्या ये बच्चे अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, साइंटिस्ट बन पाएंगे, अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे? क्या ये बच्चे अच्छे तरह के एक आईआईटी और आईआईएम वाले एक टेक्नोलॉजिकल बिजनेसमैन बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। क्या ये बच्चे आईएएस आईपीएस बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। यही है एक पिछड़ने की वजह। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको ऐसे संस्थान को चुनना पड़ेगा जो आपके बच्चे की फाउंडेशन प्रोग्राम को मजबूत बनाए। और भी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल मोहम्मद मुश्ताक खान, एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल एकेडमी, पिरानपी रोड, सनावद। अभी हम यहाँ पर नर्सरी से लेकर के क्लास 9th तक की हम क्लासेस को रन कर रहे हैं। हमारे पास पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो डे बोर्डिंग स्कूलिंग टाइप में बच्चे हमारे यहाँ स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें बच्चों को किसी भी तरह के हम कोचिंग्स नहीं भेज रहे होते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें भी बच्चा एलिजिबिलिटी होती है या वो क्राइटेरिया अपीयर करता है या जो भी वो बच्चा जिस एग्जामिनेशंस को अपीयर कर लेता है। इसके अलावा हमारे इन बच्चों को जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे हमारे एक प्राइमरी और मिडिल लेवल के जो बच्चे हैं वो ओलंपियाड
NTACs, KVPI और भी जो नेशनल लेवल की एग्ज़ामिनेशंस होती है, नवोदय स्कूलिंग्स की एग्ज़ामिनेशंस होती है, तो ये बच्चे क्लियर करें। IIT, IIM को क्लियर करें। मेडिकल्स की जो नीट एग्ज़ामिनेशंस होती है उनको भी क्लियर करें, और UPSC सर्विसेज को या जो भी डिपार्टमेंट की एग्ज़ामिनेशंस होती है उसको क्लियर करके बच्चे एक अपनी कामयाब ज़िंदगी बनाएं, एक कामयाब सक्सेसफुल करियर बनाएं। और भी करियर काउंसलिंग्स के लिए आप मुझसे संस्था में 9 से 12 के बीच में आप मुझसे यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। मेरा नंबर है 9617255506, प्रिंसिपल एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल एकेडमी, पिरानपी रोड, सनावद। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर जो भी आपको मार्गदर्शन है, गाइडेंस चाहिए, जो आपके बच्चे को प्रॉपर तरीका की करियर काउंसलिंग होती है जिसके जरिए हम बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाने की ओर अग्रसर है, तो आप इस पर ज़रूर गौर करें, गौर व फिक्र करें। ज़रूर आप इस पर फ़िक्र करके आप मुझसे कांटेक्ट करें। ज़रूर इसमें आपके लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद।